इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। प्यारे पाकिस्तानियों, मुहिब वतन पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम। इलेक्शन का दौर है और इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं कि जो हालात हैं मुल्क के और कितनी कितनी सीटें कौन लेगा और कहां से किसको क्या मिलेगा, उसमें मैं तीनों सूबों को यानी KPK, बलूचिस्तान और सिंध को बता चुका हूं और उस पर पूरा तबसरा कर चुका हूं। अब मैं आपको पंजाब के बारे में बताता हूं कि बड़ी बात है, ये कही जा रही है। आम लोग और समझदार और पढ़े लिखे लोग भी नहीं कि वो एक शायद कुछ लोग सोच रहे हो, मैं तो समझता हूँ ज्यादा लोग इस पर नहीं सोच पा जी मियाँ साहब और पंजाब मियाँ साहब नहीं, ऐसा नहीं है। पंजाब में 2 पार्ट्स है। पंजाब एक नहीं है, एक है जनूबी पंजाब, एक है अपर पंजाब। बनते तो बल्कि 3 है। पोठवार अलग है, लेकिन चले पोठवार और जो हमने अपर पंजाब को इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन जनूबी पंजाब की फिजा बिल्कुल अलग है। अब PTI के 3 हिस्से बखरे हुए हैं। बज़ाहिर तो 5-6 हो चुके हैं, लेकिन बिल्कुल जो सामने है वो 3 है, जिसमें एक है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और एक जनाब PTI पार्लियामेंटेरियन जो खटक साहब की है, और खट एक ये जो बच गई है इमरान खान की जमात, जिसका इमरान खान चेयरमैन नहीं है, अब गौहर खान है उसका चेयरमैन, तो एक ये हिस्सा बच गया। अब अंदर से कई इख्तलाफ भी है इस बच जाने वाली PTI में। अच्छा, वो कुछ लोग जो उसके अपने हैं, जो PTI के फॉलोअर है, उन्होंने कैमरे उठा के और वो शहर में चले जाते हैं और शहर में भी उन जगहों पर जहां नौजवान या पठान दुकानदार हो तो उनसे वो गुफ्तगू करते हैं। वो जाते ही नहीं, जैसे मुजफ्फरगढ़ है। अब सिटी के हालात कुछ और है। सिटी से बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर है स्टेशन मुजफ्फरगढ़ का। स्टेशन से आप रंगपुर तक चले जाए, वो सर्वे करे, वो सर्वे कुछ और है, वहां जाता ही कोई नहीं। अच्छा, इधर हॉस्पिटल है मुजफ्फरगढ़ शहर से तकरीबन 1 किलोमीटर, उससे आगे और खानगढ़ तक हालात कुछ और है। और जो ये बीच का हमारा तकरीबन 1 किलोमीटर का ये इलाका है शहर का, सिटी का, यहाँ हालात कुछ और है। यहाँ आपको इमरान खान के फॉलोअर भी मिलेंगे, यहाँ आपको पीपल पार्टी के फॉलोअर मिलेंगे, लेकिन यहाँ इस शहर के अंदरूनी शहर में नून लीग की अक्सरियत है। अच्छा, अगर कोई बच्चा, कोई नौजवान जिससे आप कर रहे हैं इंटरव्यू और वो PTI कह भी रहा है, तो वो एक ही PTI का, उसके घर के 8 वोट है, 7 वोट है, 5 वोट है, तो वो नून लीग के या पीपल पार्टी के। क्योंकि इस सीट पर जो अब गालबन 175 बन गया है, पिछले 182 था, N182, अभी 175 है। यहां कमजोर है PTI। यहां PTI की वो हालत नहीं है जो पंजाब के दूसरे शहरों में है। बहरहाल इस बात को अलग छोड़ते हैं। तो इस तरह के वो सर्वे करके लोग गुमराह कर रहे हैं। एक लिमिटेड यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर वो करते हैं जो शहर की पट्टी है, जबकि थोड़ा सा बाहर जाओगे तो हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। कम से कम हमारे जिले में ये ऐसा है, मुल्तान में ऐसा है, रेंजार खान में ऐसा है, DG खान में ऐसा है, विहाड़ी में ऐसा है और खानेवाल में ऐसा है, क्योंकि ये जो इलाका है। अब यहां जनाब वो पूरा पंजाब जो लोगों ने दे दिया हुआ मियाँ साहब को, भाई ऐसा नहीं है। जो ये आपका जनूबी पंजाब है जिसकी 46 सीटें, 46, इन सीटों में पीपल पार्टी और नून लीग और किसी किसी सीट पर PTI भी और किसी किसी सीट पर
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बड़े जोर का दंगल पड़ रहा है। ये पूछते हैं ना कि मियाँ साहब का जी फिर मुकाबला किससे होगा, तो मैं बता दूं कि जनूबी पंजाब में इनका बड़ा मुकाबला है पाकिस्तान पीपल पार्टी से, फिर किसी जगह पीटीआई से भी है, और किसी जगह इस्तेहकाम में पाकिस्तान से भी है। लेकिन जो जबरदस्त जंग पड़ेगी, रन पड़ेगा इसमें जनूबी पंजाब में, तो वो पाकिस्तान पीपल पार्टी और नवाज लीग का पड़ेगा। और मे बी के 40 सीटों में से 15 ले जाए पीपल पार्टी और 15-16 ले जाए नून लीग और 6 ले जाए पीटीआई और 5-4 ले जाए इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी। ऐसा भी हो सकता है। और तकरीबन अब यही पोजीशन है इन 40 सीटों की, जबकि मियाँ साहब के जो गुमाश्ते या दीवाने हैं वो कहते हैं कि नहीं जी 40 में से हम 30 जीत लेंगे, हम 32 जीत लेंगे। तो भाई क्यों नहीं कहते थे कि 40 ही हम जीत लेंगे, या रिजल्ट आपको तैयार करके किसी ने दे दिया कि जनाब हम आपको जनूबी पंजाब से ये देंगे, तो ऐसा नहीं है। अब मैं आपको जो कह रहा हूं कि यहां पीपल पार्टी और नून लीग का मुकाबला है जनूबी पंजाब में, पूरे जनूबी पंजाब में, तो उसमें मैं आपको पीपल पार्टी के वो 15 नाम बता दूं जो जीतने की पोजीशन में है, और इंशाअल्लाह वो जीत जाएंगे। इसी तरह 15-16 बंदे नून लीग के भी हैं जो इंशाअल्लाह जीत जाएंगे, और इसी तरह 6 बंदे ऐसे भी हैं जो पीटीआई के जीत जाएंगे, और 4 बंदे 3 बंदे 4 बंदे ऐसे भी हैं जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के जीत जाएंगे, और एक बंदा ऐसा भी है बहावलपुर से बशीर चीमा काफली का कि वो भी जीतने की पोजीशन में है। अब जनाब मैं आपको नाम बताता हूं, आप लिखें, नोट कर लें, या इस वीडियो को संभाल के रख लें कि पीपल पार्टी के जनूबी पंजाब से कौन कौन लोग जीतेंगे। तो हम जिला रहीम यार खान से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सिंध के बाद पहला जिला वही है। उसमें जनाब मखदूम अहमद महमूद के 3 बेटे इलेक्शन जीतेंगे, जिसमें से एक का नाम है मुर्तजा महमूद, एक का नाम है मुस्तफ़ा महमूद, और एक गलबन उस्मान है, या बहरहाल तीसरा बेटे भी, उनकी 3 सीटें वहां से पक्की है। एक सीट वहां से लेंगे गुलाम रसूल कुरेजा, जो आपको याद होगा कि पिछले जब पीपल पार्टी की सिर्फ 2 सीटें रह गई थी पंजाब में, जब भी वो बंदा सीट जीता था, उसके बाद भी वो बंदा सीट जीता था, और वहां उस वक्त वो हल्का 75 था, 175, तो उसमें मखदूम अपना अल्लामा हामिद सईद काज़मी साहब 2008 में जीते थे, और वो वजीर बने थे मजहबी अमूर के। फिर वो गिरफ्तार हुए, फिर वो क्या हुआ, पर वो एक अलग मामला है। गुलाम रसूल कुरेजा ने अब 2018 में 13 में गुलाम रसूल कुरेजा जीत गए थे उसी सीट से, और 18 में इन्होंने लिया 90,000 वोट गुलाम रसूल कुरेजा ने, क्योंकि हामिद सईद भी उसी सीट से खड़े हो गए थे, उन्होंने वोट लिए 40,000, जबकि जीतने वाले ने शायद 92 या 93,000 वोट लिए थे। तो 2,000-3,000 वोट से कुरेजा साहब हारे थे, इस वजह से कि हामिद सईद काज़मी साहब साथ उसी सीट पे खड़े हो गए, और दोनों के बारे में ये था कि ये पीपल पार्टी कैंडिडेट है, जबकि जरदारी साहब ने काज़मी साहब को बहुत मना किया था कि ये सीट आप मुल्तान की 55 ले लें, 56 ले लें, कोई सी ले लें, लेकिन इसको ये कुरेजा साहब विनिंग कैंडिडेट हैं, हमारी सीट को खराब ना करें। बहरहाल ये तो एक ही एक कुरेजा साहब और 3 बेटे मखदूम अहमद महमूद के, ये 4 बंदे
क्लियर कट जीतेंगे रईबियार खान से। आगे आ जाए तो बहावलपुर आता है। तो बहावलपुर में शायद गिलानी साहबान के भांजे हैं यशोदा गिलानी के, कुछ शरीफ वाली सीट पे, वो शायद वाली बात है, उसको मैं पक नहीं करता, जो मेरी मालूमात है। अच्छी पोजीशन है लेकिन पक नहीं कर। आगे आ जाए तो भावल नगर है। तो भावल नगर में भी मुकाबला फाइट अच्छी होगी, लेकिन मैं बिल्कुल जैसे मैंने रईबियार खान की 4 सीटों की बात की है वैसे मैं दावा नहीं करता। दावे भी वो करने चाहिए जो बाद में बंदे की शर्मिंदगी ना हो। कुछ लोग ऐसे ही दूर दूर की फेंकने लग जाते हैं और वो फिर बाद में शर्मसार होते हैं। आगे आ जाए जी, ये डिवीजन खत्म हो गया बहावलपुर का। अब आ जाए मुल्तान डिवीजन में। तो मुल्तान डिवीजन में लोधरा में बड़ी अच्छी फाइट है पीपल पार्टी के कैंडिडेट की, लेकिन पक वाली बात नहीं है। आ जाए जनाब आप विहाड़ी में। तो विहाड़ी में चौधरी ताहिर हैं और टोची खान, ये 2 कैंडिडेट हैं जो जीतने की पोजीशन रखते हैं, लेकिन वो ताहिर चौधरी जो है वो बिल्कुल कन्फर्म है। अब आज खानेवाल में। तो खानेवाल में भी बहुत जबरदस्त फाइट है, लेकिन कंफर्मेशन मैं नहीं कर रहा। अब आ जाए जनाब, ये मुल्तान खत्म हो गया क्योंकि लोधरा, विहाड़ी और खानेवाल और मुल्तान डिवीजन का। अब मुल्तान सिटी में आ जाए तो मुल्तान में जनाब अब्दुल कादिर गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी और मूसा गिलानी, ये तीनों सीटें जीतने की पोजीशन में है और इनमें से 2 सीटें तो कन्फर्म है। उसी तरह कह रहा हूं जैसे रईबियार खान वाली आपको 4 सीटें बताई, इन 3 में से 2 कन्फर्म। ये 6 हो गई जनाब जो कन्फर्मेशन कर रहा हूं जिनके, बल्कि 7 हो गई। एक वो ताहिर चौधरी वाली, विहाड़ी वाली। 7 के बाद आप आ जाए जनाब, डिवीजन मुल्तान भी खत्म हो गया, डिवीजन बहावलपुर भी खत्म हो, डिवीजन आ गया डेरा गाजी खान। यहां से मुजफ्फरगढ़ जिले से 4 सीट, मुजफ्फरगढ़ से 2 और 2 कोटद्दू से 1 सीट पे लड़ रही है हिना रब्बानी खर, जो शब्बीर कुरैशी ने पिछली दफा जीती थी, और शब्बीर कुरैशी को जो वोट मिला। तो एक तो हिना रब्बानी, क्योंकि कोटद्दू जिला अलग बन गया है, मुजफ्फरगढ़ से वो कट गया है, उसकी 2 सीटें हैं। 1 सीट पे वहां लड़ रही है हिना रब्बानी खर और 1 सीट पे उनके भाई रजा रब्बानी, जो उनकी अपनी सीट है, पहले पुरानी वही सीट से वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो दोनों सीटें भी कन्फर्म है। और अगर शब्बीर कुरैशी पीपल पार्टी ज्वाइन करते हैं और हिना को मखसूस नशिस्त पे ले जाया जाता है, तो तब भी शब्बीर कुरैशी वाली सीट भी, कि उनको वोट भी पिछला वोट के ये पीपल पार्टी के हैं, इनकी वालदा और वालिद दोनों पीपल पार्टी के एमएनए रहे हैं, तो उस वजह से उनको वोट मिला था ज्यादा, क्योंकि उन लोगों ने पीपल पार्टी के टिकट पर बड़ी खिदमत की थी लोगों की। तो अगर शब्बीर कुरैशी ने पीपल पार्टी ज्वाइन करी, कि जिसकी बात के काफी इम्कान है, तो वो शब्बीर कुरैशी भी अपनी सीट निकाल लेगा, और अगर हिना रब्बानी लड़ी तो हिना रब्बानी भी अपनी सीट निकाल लेंगे। और अगली सीट जो उनके भाई रजा रब्बानी, जो उनकी आबाई सीट है, जिस पर उनके वालिद रब्बानी साहब भी लड़ते रहे हैं, रब्बानी खर भी लड़ते रहे हैं, और वो उस पर मुस्तफ़ा खर भी जीतते रहे, वो उनकी घर की सीट है, तो वो कन्फर्म सीट है। इस तरह ही ये जो है शब्बीर कुरैशी या हिना रब्बानी खर वाली, तो ये 2 सीटें भी बिल्कुल खरी हैं इंशाअल्लाह। तो 7 और 2 9। अब आगे आ जाए तो फिर सीट है मुजफ्फरगढ़ की, गालबन उसको अब 182 से 175 हो गई है, 175। तो पीपल पार्टी के टिकट पर साबका एमएनए मार इरशाद सियाल
वो सीट, ये सीट मुजफ्फरगढ़ की, ये प्योर पीपल पार्टी की सीट, वर्कर सीट है, और उसमें मार साहब का वोट मिलके ये बड़ी स्ट्रांग सीट हो जाती है। ये वही सीट है जिसपे पीपल पार्टी के टिकट पे जमशेद दस्ती जीतते रहे हैं। ये वही सीट है कि जिस पे पीपल पार्टी को ये सीट हमेशा से पहले मुस्तफा कर इसी सीट जीतते थे। तो तकरीबन ये अगर 10 इलेक्शन है, मैं 10 की बात कर रहा हूँ, ज्यादा इलेक्शन, तो 10 की बात में तो 8 पीपल पार्टी ने जीते हैं। तो इस तरह से ये सीट मुजफ्फरगढ़ की, तो यहां से मार इरशाद सियाल भी विन करेंगे इंशाल्लाह। और इससे आगे इफ्तिखार खान बाबर, नवाजुल नसरुल्लाह खान के बेटे, वो भी अपनी सीट को बड़ा मुस्तहकम किए हुए हैं, और जिन दिनों में वो वफाकी वजीर रहे हैं उन्होंने लोगों की खिदमत की है। और खानगढ़ के अवाम उनके वालिद के वक्त से ही उनकी ये सीट अपनी आबाई सीट चली आ रही है। और फिर जब से पीपल पार्टी का मिलाप हुआ, पीपल पार्टी के टिकट पे वो लड़े, तो वो क्लियर कट जीते हैं, और अच्छे मार्जिन से, यानी 15-16 हज़ार 20 हज़ार के मार्जिन से जीते हैं सीट को। आगे आ गए तो सीट है बासित सुल्तान बुखारी, यानी कि ये कोई कलर वाली और जतोई साइड की सीट हो जाती है। तो बासित बुखारी जो पीटीआई के टिकट से जीत कर फिर मुनरिफ हो गए थे, अब वो होंगे नून लीग पर, नून लीग के टिकट पर, और उन्हीं से मुकाबला हो रहा है उन्हीं के भाई हारून सुल्तान का। हारून सुल्तान ने भी आजाद हैसियत में तकरीबन सूबाई असम्बली के हल्के पर 20-22 हज़ार वोट लिया था जब वो आजाद थे, और उस वक्त वालदा बासित के साथ थी और उन्होंने उनको बहकाया। इस तरह अब हारून सुल्तान पीपल पार्टी में शामिल हो चुके हैं, वो मुकाबला करेंगे अपने ही भाई बासित सुल्तान का, और अब वालदा हारून सुल्तान के साथ हैं। तो इस सीट पर भी लगता है कि पीपल पार्टी कामयाब हो जाएगी, लेकिन मैं पक नहीं कर रहा, जैसा कि मार इरशाद, नवाब इफ्तिखार, हिना रब्बानी खर और उनके भाई की पक कर चुका हूँ। तो वो 11 आगे आ जाती कयूम जतोई वाली सीट, जो कयूम जतोई पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, और उनके मद्दे मुकाबिल गोपाल फैमिली होगी, जो पिछली दफ़ा इनसे 2-3 हज़ार वोटों से जीत गए थे। तो इस दफ़ा बड़ी उम्मीद है कि कयूम जतोई अपनी सीट पीपल पार्टी के टिकट पर निकालने में कामयाब हो जाएंगे, और इसको पाकी समझें, इसको वो ना समझें। इस तरह आप आगे चले तो जिला आ जाता है लिया। लिया जिला से पिछले यानी कि 2018 के इलेक्शन में बहादुर खान सैयद जो पीपल पार्टी के थे, लेकिन वो आज़ाद खड़े हो गए, पीपल पार्टी ने उनके मुकाबले कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो वहाँ वो मजीद नियाजी गालबन पीटीआई के, उनसे मुकाबला हुआ। मजीद नियाजी ने लिए 90,000 वोट, और बहादुर खान सैयद ने लिए 86,000 वोट, और पीपल पार्टी के कैंडिडेट ने लिए गालबन 40-45 हज़ार वोट। तो वो डबलिंग हुई, और फिर वापस बहादुर खान सैयद पीपल पार्टी में आ गए, और इस दफ़ा उनकी सीट क्लियर है, क्योंकि इससे पहले भी वो 2 दफ़ा MNA रह चुके हैं, और मजीद नियाजी की वो पोजीशन भी नहीं रही, और फिर वो पीटीआई के जो हालात है उससे भी आप वाकिफ़ है, और फिर वो मुकाबला भी नेट टू नेट था पिछला मुकाबला, तो वो उनकी सीट कन्फर्म है। तो ये तकरीबन 12-13 सीटें हो गई। और फिर आ जाए आप, अब ज़िला बनता है हमारा डीजी खान। तो डीजी खान में दोस्त मोहम्मद खोसा और उनके वालिद जुल्फ़कार खोसा। जुल्फ़कार खोसा गालबन एक कोई 100-200 वोटों से हारे थे पिछला इलेक्शन, और दोस्त मोहम्मद खोसा इस वक्त बड़े पावरफुल हैं और उनकी अच्छी जा रही कैंपेनिंग, तो वो सीट भी वो निकाल लेंगे, और ये दोनों सीटें निकलेंगी। तो इस तरह से ये 14-13 सीटें तो बड़ी आसानी से निकलेंगी। उसके बाद आप चलें जनाब, सीट है
फैसल साले हयात की झंग से, और फैसल साले हयात को गालबन 120-130 वोटों से हराया गया था। तो वो उनकी सीट भी बड़ी कन्फर्म है पीपल पार्टी की, और वो भी अपनी सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये दोस्तों 15 से 16 सीटें हैं पीपल पार्टी की जो जनूबी पंजाब में आसानी से निकलेंगी। बाकी तो और हो सकती हैं जहाँ बड़े बड़े मुकाबले, ठीक ठाक मुकाबले हैं। राजनपुर में एक बड़ा अच्छा मुकाबला है, वहाँ पीपल पार्टी के बड़े अच्छे वोट थे। तो और रहीम यार खान की दूसरी सीटों पर है, बहावलपुर की भी एक आध सीट पर है, बहावलनगर की एक आध सीट पे है। तो ये मुकाबले हो सकते, खानेवाल की एक सीट पे बड़ा मुकाबला है। तो ये जनाब इस तरह से ये सीटें पीपल पार्टी हासिल कर लेगी। बस बंद कर दे यार।